मुसलमानों ने तो सर पत्थरबाजी की? पत्थरबाजी तो सर करी थी वो, लेकिन मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी थी, हाँ मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी तो उन्होंने भी साइड से करी थी। पर पत्थरबाजी बंदूकों से गोली चलाने के आरोप लग रहे हैं। 6-6 घंटे तक लोग एक मंदिर के अंदर बंद रहे डर के मारे, कहीं शांति प्रिय जो मुसलमान कह रहे हैं आप, वो लोग आकर के भैया डरा ना दें। सर ऐसा तो नहीं है सर, अब ये मानते हैं सर गाड़ी चलाई। पत्थर कहाँ से आए थे? पत्थर वो आसमान में से आए थे यार, उल्टी बात कर रहा खाम। हाँ आसमान से आए थे, हम कह रहे हैं मैं अचानक। बरसते हैं आसमान से, पत्थर नहीं बरसते हाजी साहब। क्या नाम है श्रीमान? हाजी मुबारक। मुबारक साहब, ये जो होटल टूटा है इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है। कौन है इसके मालिक? इसका मालिक तो नहीं, मालिक तो चले कोई हो, लेकिन ये नाजायज तोड़ा है। मालिक कौन है? मालिक भाई इसका ये पता नहीं मुझे कौन है मालिक, लेकिन इसके ऊपर से ना कोई पत्थर फेंका है इसके ऊपर से, और बिल्कुल नाजायज तोड़ा है। मान लीजिए मालिक की संलिप्तता हो कोई, अगर मालिक जानते ही नहीं तब कैसे कह सकते हैं कि ये सही हुआ गलत हुआ है? नहीं गलत हुआ तो हम ये देख रहे थे ना भाई, यहाँ से कोई ना तो पत्थर फेंका ना ये नाजायज है, क्योंकि और इसके बराबर हैं जो दुकानें होटल जो भी कुछ है इसके बराबर में है, सारी टूटनी चाहिए। अगर वहाँ पर खड़े हैं उसके नीचे की जमीन को देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं क्या है नीचे? जमीन है। जमीन की जली हुई गाड़ी है। अच्छा जली हुई गाड़ी। ओहो, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ की बात न कर। यहाँ से पत्थर, वहाँ से पत्थर चले थे, यहाँ से पत्थर चले थे, ये तो हमें पता भाई। वहाँ से पत्थर जली हुई गाड़ी है होटल के ही सामने, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है? अच्छा इत्तेफाक नहीं हो सकता है तो, हाँ ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। होटल के ऊपर से कुछ नहीं हुआ, जमीन जलाई है, सारी जमीन को खोद कर फेंक दो। गाड़ी यहीं क्यों नहीं जली? वहाँ 20 मीटर आगे नहीं जली, 20 मीटर पीछे नहीं जली? वहाँ से भी जली, वहाँ भी जली थी, उधर भी जली हैं गाड़ी, उधर भी जली हैं गाड़ियाँ। तो गाड़ी सब जगह जली है, उधर भी जली हैं, इधर भी जली हैं, मेडिकल रोड पर भी जली हैं, इधर भी जली है। तो सिर्फ इसी को क्यों टारगेट किया गया? आसपास और भी दुकानें हैं, घर हैं लोगों के। ये टारगेट किसने टारगेट किया? नाजायज टारगेट किया इसको, नाजायज। क्या आपको लगता है धर्म की वजह से टारगेट किया गया है? नहीं धर्म की कोई बात नहीं इसमें, धर्म की तब ये मैं नहीं कह सकता उन्होंने किस लिए टारगेट किया इसको। ये तो नाजायज है ना भाई, ना तो किसी उस मारी उसमें अपने अनऑथराइज आ गई। आपका क्या आधार, नाजायज होने का आधार क्या है? हो सकता है गुनहगार हो या व्यक्ति? गुनहगार हो जब उस पर कोई पत्थर भी नहीं चले। कैसे आपको क्या पता, कैसे पता है? कैसे पता? ये तो हम सुनते ना रहे भाई, सारी पब्लिक हम यहाँ रहते नहीं है, हम यहाँ सुनते हैं इस बात को भाई। इसको आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यही रहने वाले नहीं। उस दिन क्या हुआ था, कैसे क्या परिस्थितियाँ बनी कि यहाँ ऐसी घटना हो गई? वहाँ परिस्थिति बनी थी, इधर से लोग आए थे अपने, जितने मेडिकल रोड की तरफ से लोग आ रहे थे, और नारेबाज लगाते हुए आ रहे थे, डीजे बजाते हुए आ रहे थे। गाड़ियाँ चलाते हुए आ रहे थे अपनी? नहीं, एक दो गाड़ी जलाई थी उन्होंने। हाँ अब अपनी न किसी और मर्जी से, मान लो इधर से आ रहे हैं। वहाँ जो पूरी रोड पे गाड़ियाँ चली वो किसने जलाई हैं? पूरे रोड वो अपने जो यात्रा थी उन्होंने जलाई हैं, वो जो रैली थी ना वो उन्होंने जलाई हैं वो गाड़ियाँ। जो रैली आ रही थी उन्होंने जलाई हैं वो गाड़ियाँ। और वहाँ 3-4 आगे आ रहे थे और रास्ते में भी अपनी गाड़ियाँ खुद उन्होंने जला दी होंगी? अपनी गाड़ी नहीं जलाई उन्होंने, अपनी गाड़ी क्यों जलाई था वो तो किसी औरों की गाड़ी जलाई, किसी औरों की। यहाँ आगे किन की गाड़ियाँ लगी? जो श्रद्धालु रहे होंगे उन्हीं की लगी होंगी? मुझे मंदिर की पता नहीं मुझे, मैं तो मतलब मेडिकल रोड की बात कर रहा हूँ, ये रोड की। मंदिर क्या आपने नहीं देखा गाड़ी चली है? अब ना गाड़ी मैंने देखा और न मैं उधर गया। रोक है क्या उधर जाने की? ना कोई रोक नहीं है। तो अगर आप इतना क्षेत्र घूम लिया, आपने देख लिया कहाँ कितने, मार्केट में जाते हैं हम, इसलिए हमें पता है भाई इस बात का। इतना सब कुछ आपको पता है, कहाँ कहाँ कितने मीटर पे कौन सी गाड़ी गेली, आपको ये नहीं पता एक पूरी लेन जल गई उधर गाड़ियों की? ना उधर नहीं, उधर मैं गया भी नहीं, और जली होंगी मुझे पता नहीं उस बारे में। क्षेत्र के आप जिम्मेदार नागरिक हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार होंगे तो, जिम्मेदार तो ये होते हैं बड़े बड़े जो भाई जैसे एमएलए हैं, जो ये हैं जिम्मेदार, तो ऐसा दुनिया भर रही है। यहाँ से कांग्रेस के एमएलए जो हैं वो लोगों ने क्या किया? रोका कुछ? आके बैठे चौराहे पर कि रोक दिया जाए, नहीं भैया किसी को नहीं कुछ करना है? भाई क्या होगा? एमएलए साहब का नाम क्या है? मैं तो आफ्ताब अहमद हैं? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब आफ्ताब नाम के जो शख्स हैं, एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, हाँ कांग्रेस के। तो वो क्या चौराहे पर आकर के बैठ गए कि भैया नहीं, सब शांतिपूर्वक तरीके से हो? जैसे आज पुलिस बैठी है, अगर एमएलए साहब बैठ गए तो कुछ होता ही नहीं? मतलब पहले बैठ गए हो तो पहले तो कोई बात नहीं थी, जब रैली आ रही थी जब कोई बात नहीं थी, जब तो ऐसी। ये तो अचानक मतलब किस तरह बात? मतलब रैली और पत्थरबाजी क्यों हुई फिर? रैली पे पत्थरबाजी कहाँ से हुई? रैली पे जब वो हुड़दंग हुई वो इसलिए हुई क्योंकि पहले तो वो जो अपने बताते हैं भाई, सुना है मैंने जो मोनू माने सर ने जो अपने ये कहा था भाई तुम्हारा जीजा आ रहा है अपनी बात रैली में नारा लगाया? रैली में नारा लेगा, व्हाट्सअप वगैरह जो हुई है, व्हाट्सअप वगैरह दिन? 1-2 दिन पहले। अच्छा, तो एमएलए साहब तक ये बात नहीं पहुंची थी? अब पहुँच जाऊँगी मुझे खबर, मैंने बात का ठेकेदार थोड़ा ही पहुँची होगी मान लो। कह रहे हैं ना सब जानते हैं आप क्षेत्र के। मैंने सुना है, मैंने व्हाट्सअप भी नहीं देखा। हाजी साहब मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जो 1 मिनट रुके रहिएगा, 2 मिनट बस 2 मिनट समय, 2 मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट बस। एक बात बता दीजिए मौलाना साहब, भाग देखिए जाएंगे तो आपकी बदनामी है। एक सवाल है, सवाल से जा रहे हैं आप। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, 2 दिन पहले मोनू मानेसर ने अगर ये कहा था कि जीजा आ रहा है,
अरे आज तक नहीं आज तक वाला रैली में था। टीवी वाले नहीं है मालिक, सुन लो पहले आराम से। था वो, उसने वो जो आज तक वाला है वो रैली में था, वहाँ था अपने वहाँ सवाल छोटा सा है, मोनू मानेसर ने अगर 2 दिन पहले एक वीडियो जारी करके कहा था, तो जो आपके एमएलए साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको भी सुनाई दी होगी, तो वो चौराहे पर आकर के क्यों नहीं बैठ गए कि भैया मैं हूँ इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, हिंदू मुसलमान मेरे लिए दोनों बराबर हैं, कुछ नहीं होना चाहिए गलत। हाँ, वो तो बराबर समझते हैं वो तो समझ रहे होते तो रोक दिया होता। उनका जब इस तरह जब इधर उधर से पब्लिक सुनो, इधर उधर से पब्लिक आती है, एमएलए हो चाहे एमपी हो, कोई नहीं रोक सकता ऐसे। जब इधर उधर से पब्लिक आती है ना, जब कोई नहीं रोक सकता ऐसे। हाँ, ऐसे कौन रोकेगा? तो फिर मतलब क्या दिक्कत क्या आई कि ये परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि यहाँ अब आज की तारीख में एक बिल्डिंग गिर रही है, यहाँ गाड़ी जली हुई है, इतनी पुलिस लगी हुई है, आप लोग सड़क पर कभी भी फर्राटा दौड़ते थे, आज की तारीख में एकदम रोक टोक लगी हुई है। भाई ये तो झगड़ा होगा, इसलिए हो रही है ये बात सारी। भाई उस जो रैली आई थी उसमें पथराबाजी हुई, उधर से दोनों तरफ से पथराव हुआ, वो तो इसलिए ये काम हो गया ये। नहीं, आप लोग क्षेत्रीय हैं तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या परिस्थिति बनी, क्या थी एग्जैक्टली, क्या हुआ था। एग्जैक्टली ये हुआ कि भाई कुछ भी प्रोग्राम नहीं था पहले। वो तो जब यहाँ जो इधर से रैली आ रही थी, इधर से अपने मेडिकल की तरफ से, और वो नारेबाजी लगाते हुए, डीजे बजाते हुए, तलवारों को लहराते हुए आ रहे थे। अब वो ये तो हमने देखा वहाँ से ऐसे बात है, और जो आगे जो ये बात बनी है वहाँ मतलब क्या हुआ भाई, जब इस तरह नारे लगा रहे थे वो, तो हो सकता है वहाँ से क्या थे, जैसे क्या नारे थे? नारे ये थे कि भाई वो भारत में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा, ये नारे थे ऐसे। और भाई तलवार थे उनके पास, तलवारें थी उनके पास। फिर वो उन्होंने किसी के ऊपर हमला किया, कुछ इस तरीके की घटना है? मैं नहीं देखता हलवा, मतलब हमारा आ गया तो जब हम देख रहे थे वो तलवारें थे उनके पास, ये देखा मैं, तो मैंने ना हमला करते देखा उनको ऊपर, गिर पत्थर इधर से भी चल रहे थे, उधर से भी चल रहे थे, ये देखा बस। अभी तक नारे की बात हुई, नारा लगा और तलवार लहराई गई, फिर पत्थर कब चला? पत्थर तो यहाँ चला ना, फिर इधर से, यहाँ से जब इधर बढ़े आ गए, जब यहाँ से आ गए इधर बढ़े, जब पत्थर चला, ये सुना है मैंने, मैं नहीं था वहाँ रैली में ना, मैं ये सुना है मैंने, वहाँ पत्थर चला उधर बोर्ड पे, वहाँ से दोनों तरफ से बात हुई। अच्छा, तो पत्थर चलाने वाले ऐसे मान लीजिए एक तो रैली के लोग थे, सामने लोग कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? अरे यहीं रहने वाले होंगे, वो कोई लंदन से आए थे, वो यहीं के रहने आस-पास के होंगे, वो ये कोई बात नहीं, कहाँ के रहने वाले थे, वो यहीं के लोग होंगे। ये थोड़े कोई भाई हैदराबाद से आ गया था, कोई कहीं से आ गया। जाहिर सी बात है कि हिंदू मुसलमान की बात रही होगी। बस बिल्कुल, हाँ हिंदू मुसलमान, हाँ बिल्कुल, और क्या बात रहती है। मुसलमानों को क्या बात बुरी लगी जो भैया कि धर्म के लिए यात्रा निकाल रहा है कोई आदमी, जय श्री राम का नारा लगा रहा है, उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया? धर्म की यात्रा निकालनी चाहिए, और कोई कुछ नहीं कहा। पहले इन्होंने पहले भी यात्रा निकाली है, अभी 1 साल पहले 2 साल पहले भी यात्रा निकाली थी है, और पूरी यात्रा भाई बड़कली, फिरोजपुर, पुनहाना गई थी रैली, कोई कुछ नहीं हुआ ना। कुछ पहले ताजिया भी निकला था, तब भी कुछ नहीं हुआ होगा ना, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। और कहा ये अचानक से अब मैंने आपसे क्या बात कही, मैंने ये सुना है मोनू मानेसर की जो व्हाट्सअप आई थी 1-2 दिन पहले, और दूसरा उसने कांड कर रखा वहाँ राजस्थान में, भाई 2 मेव लड़के वहाँ से नाजायज पकड़कर उधर जाकर जलाए हैं वहाँ। तो पुलिस का मामला है ना, सड़क का मामला नहीं। आप कोई सड़क पब्लिक में नूतन रोष आ जाता भाई, बेटो इसने ऐसा कर दिया, फिर भी खुला घूम रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर उसने किसी उसने अपराध किया, इस बात की दुख लगा? बिल्कुल, हाँ, फिर भी खुला घूम रहा है, तो लोग सारे अपराधी घूम रहे हैं, गुंडे घूमते हैं, किसी का भी मार देते हैं। लोगों के दिल में आगे होगी बात, लोगों के दिल में आ जाएगी, सड़क पर उतरेंगे, पत्थर मार देंगे। मैं उनका जिम्मेवार होगा इस बात, पत्थर मार देंगे। बड़े आदमी हैं, हाजी साहब हैं आप। हाजी साहब, फिर मैं उनको क्या करूँगा, मैं हाजी साहब बड़ा आदमी हूँ, कोई मैं आज को इतना देखा है, आप बेहतर समझेंगे। नहीं, कोई मैं सीएम हूँ जब उनको रोक दूंगा। नहीं, आप तो कह रहे हैं विधायक की औकात नहीं रह गई है कांग्रेस के यहाँ की, रोक पाए किसी को। मैं तो यहाँ का, आपने तो कह दिया ना कि विधायक की औकात नहीं है, तो कैंसिल उनको मानते हैं। आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग कुछ कर सकते थे, मतलब आप लोग समझते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। मतलब ये लोग हम कर सकते थे अगर इकट्ठे होकर कुछ बात करते थे ऐसे, ये थोड़ी बहुत मुझे पता है या उसको पता है। पहले से पता था कि भाई एक वीडियो आया है, दिक्कत हो सकती है, अपने समाज के लोगों को रोक लेना चाहिए था, बच जाओ सड़क पे। हो सकता था कि नहीं? हो सकता था, मान लो एमएलए एमपी इस तरह की बात को रोकता है तो हो सकता है, हो सकती थी ये बात, हो सकता। ये जानबूझ के एमएलए ने कहा कि जाने दो भैया, हो जाए गुंडे। मतलब क्यों कहते इस बात को, वो एमएलए ऐसा ही नहीं जो जानबूझ कहता। कहा ना सुना ना उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने इस बात का हो सकता है उनको ज्ञान ही ना हो भाई इस तरह की बात हो सकती है, ऐसे उनको हो सकता है इस बात का पता ही ना हो, और हमें पता नहीं था इस बात का ऐसी बात हो सकती है। वो तो अचानक मतलब इस तरह पत्थर कहाँ से आए थे? पत्थर वो आसमान में से आए थे यार, उल्टी बात कर रखा हम। हाँ, आसमान से आए थे, हम कह रहे हैं अचानक बरसते हैं आसमान से, पत्थर नहीं बरसते हाजी साहब। आप बार लट दे रहे हो, इसलिए कहा मैंने आसमानी की, तो आप बार लोग पत्थर कहाँ से आए थे? अरे पत्थर पब्लिक ने फेंके थे। और सर मोनू मानेसर है, वो ये कह रहा है इनको हमको मेवात में जाना है, तो मतलब भड़काऊ भाषण कर रही थी। मेवात में जाना भड़काऊ भाषण हुआ? मतलब मैं कहूँ अगर मेवात में जाना है मुझे, तो क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आप आए, आपसे कोई कुछ किसी ने कुछ कहा? तो फिर मतलब मैं कह रहा हूँ कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का जो मामला था, उसके बाद क्या हुआ? मतलब मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने तो सर पत्थरबाजी तो सर करी थी वो, लेकिन मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी थी।
हाँ मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, तो उन्होंने भी साइड से करी थी, दोनों ने करी थी। ये नहीं कि मुसलमानों ने करी थी, पूरा देखो सर। वो फिर उन्होंने भी किसने जलाई थी? खुद ने भी जलाई थी, मुसलमानों ने भी जलाई थी। मुसलमानों ने क्यों जलाई? मुसलमानों ने सर, अब जब कोई चैलेंज करेगा किसी को, किसी के बारे में गलत बोलेगा, तो सर अब आएगा उनको गुस्सा सर। हम तो ये मानते हैं सर कि जो हुआ गलत हुआ, हम जो मानते हैं ये जो हुआ गलत हुआ। समझदारी से शांत रहते तो ये नहीं होता दंगा, वो लोग चुपचाप अपनी यात्रा लेकर निकल जाते। सर अगर वो चुपचाप आते तो सर घरों में घुसे थे वो लोग? नहीं, घर में तो नहीं घुसे, मतलब वो सड़क से जा रहे थे? सड़क से जा रहे थे, लेकिन सर घर में अगर नहीं घुसे तो फिर ये घटना कैसे हुई? थोड़ा मतलब मैं दर्शकों के लिए जानना चाह रहा हूँ कि जो बाहर के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक यात्रा जा रही होती है और अचानक से उसमें जब वो किसी के घर में नहीं घुसे, आप खुद कह रहे हैं, तो उसके बाद दंगा कैसे हो गया? अब सर बता तो रहे थे दंगा। अगर आपके पास माइक लेके ही नहीं आ रहा हूँ तो आपकी आवाज़ इस माइक में कैसे आई? इसका मतलब आप आए नहीं, ऐसा नहीं सर। अब जब वो चैलेंज करके आता है कोई बंदा, कोई भी बंदा कोई चैलेंज करके आता है, और सर जब ये यात्रा शोभा यात्रा में ये तो नहीं थे कि हथियार लेके चलो, फरसा लेके चलो, सब कुछ लेके चलो, ऐसा तो नहीं है। कि मेवात का सबको पता है कि यहाँ पे मतलब बहुत शांति माहौल रहते हैं, और शांति बिल्कुल। फिर मेवात में ही क्यों हुआ ऐसा? बहुत जगह पे यात्राएं निकली, शोभा यात्राएं निकली सर। इसी बार में तो कई लोगों को कह रहे हैं भैया पाकिस्तान लग रहा है मेवात हमको। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। यहाँ का सब भाईचारा ही नहीं मिले कहीं पर। हिंदू मुसलमान बहुत अच्छी तरह रहते हैं। अच्छी तरह रहते हैं तो फिर घरों में घुस करके बलात्कार तक के आरोप लग रहे हैं, काट मार देने के आरोप लग रहे हैं, गाड़ियों के आरोप लग रहे हैं, जला देने के, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, बंदूकों से गोली चलाने के आरोप लग रहे हैं। 6-6 घंटे तक लोग एक मंदिर के अंदर बंद रहे डर के मारे, कहीं शांति प्रिय जो मुसलमान कह रहे हैं आप, वो लोग आकर के भैया डरा न दें। सर ऐसा तो नहीं है सर। अब ये मानते हैं सर गाड़ी जलाई, मानते हैं। क्यों जलाई? अब सर वो भड़काऊ भाषण लेकर आए हैं, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ वीडियो डाली थी। वीडियो डालने से आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा? वीडियो डिलीट कर देते, आप हटा देते, ना देखते। अब सर हमने तो सर ना तो पत्थर फेंके, ना सर हमने कुछ ऐसे आप देखो, आप समाज को देख रहे हो, आप बचे हुए हो और आप बाहर घूम रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने किया, वीडियो देख के हटा देते, इसका मतलब नफरत तो कहीं ना कहीं मन में था। जिस भाईचारे की बात कर रहे हो, भाईचारा तो नहीं था सर। नफरत फैलाने की कोशिश तो उन्होंने की थी सामने से, तो फैलने क्यों दी गई? अब ये सर यही तो बात है, फैल के ऐसे एकदम भीड़ आई थी सर। अब इससे क्या कर सकते हैं? घरों से लोग निकले थे, इन्होंने से सर अब सारे अंदर हो गए, कोई नहीं आया। गाड़ी किसने जलाई? गाड़ी हम बता रहे हैं सर, वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो बाहर के वहाँ गए थे, वहाँ वाले यहाँ आए थे, ऐसा हुआ था? नहीं, मतलब ये गाँव से थे, शहर से नहीं थे। और सर आप कह रहे हो सर यहाँ रेप का वो है, मतलब रेप करने को खबरें को सुनने को मिली। सर अगर कोई ये प्रूफ कर दे कि यहाँ मतलब रेप होता है या किसी के साथ रेप हुआ है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सही इसके सर नहीं, रेप जो कुछ खबरें सुनने को मिली हैं, लेकिन हत्या हुई है, गाड़ियां जलाई गई हैं, महिलाएं, बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो 15, 18, 20 साल की हैं, वो डर के मारे एक मंदिर में बंद हुई है। सबने सुना ना? किससे डरी थी वो? सर ये उपद्रवियों से डरी थी। उपद्रवी कौन थे? मोनू मानेसर? मैम मोनू मानेसर भी था। उससे तो नहीं डरे होंगे? उससे तो नहीं डरे थे सर। अरे मुसलमान जो समुदाय के लोग थे उनसे? जो सर ये पूरा माहौल बिगड़ा ना, वो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी से बिगड़ा था। दूसरी तरफ से किसने बोला? मतलब जैसे मैं ऐसे करूं, आप हाथ नहीं लाओगे ताली नहीं बजेगी, तो आप हाथ लाए थे ना, तो ये हाथ कौन था? वो आपके साइड कौन था? मुसलमानों की तरफ से कौन नेता था? नेता तो कोई नहीं था। मम्मन खान सुनने में आता है। ये तो सर 4 महीने पहले बयान था, जब वो तो क्या बयान था? मोनू मानेसर ने सर जब यहाँ से राजस्थान से 2 बंदे उठाए थे, नासिर और जुनैद, और सर उनको ले जाके खूब तो पीटा और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। और थे इसके सबूत सर उसके साथ उसके खिलाफ FIR हुई पड़ी है और मोस्ट वांटेड है। आप ये बताओ, मीडिया के सामने तो वो लाइव आ रहा है, वो लाइव आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? तो सर उसको पुलिस मतलब पकड़ने में नाकाम है। ये क्या हुआ जब उसने जला दिया? फिर मम्मन खान कहाँ आया? मम्मन तो सर संसद में था। संसद में तो जो कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है मम्मन खान के ऊपर और उसके गुर्गों के ऊपर, वो कितना सच है? सर मम्मन खान के साथ यहाँ से कोई लेना देना नहीं, उसका एरिया पड़ता है फिरोजपुर झिरका। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर। मानेसर कितना दूर है यहाँ से?
माने सर भी यहाँ से ऐसे ही होगा 50 के बराबर लगभग। दूरी पे हो फिर तो ये वैसी जगह हुई जहाँ दोनों बराबर है, हाँ जी। फिर तो दोनों दौड़ के आ जाएंगे एक समय पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मम्मन खान का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब सर वो कुछ भी अच्छा, कहे। आखिरी में केवल इतना बताओ, दंगों के लिए कौन असल में जिम्मेदार है? मोनू मानेसर और ये दो नाम मत लेना, सब सुन रखे हैं, असल में कौन जिम्मेदार है? अब सर इसका जिम्मेदार किसे बना सकते हैं सर? ये कुछ हमारी तरफ से भी थे, कुछ उधर की तरफ से भी थे सर। उन्होंने खुद मतलब एक आपने सड़कों पर क्या देखा? हमने तो सर वो सड़कों पर सर गाड़ी जलती देखी, हिंदू भगते देखे। आपकी किसी अड़ोसी पड़ोसी की गाड़ी चली? मेरी खुद की गाड़ी टूटी, कौन सी? विटार ब्रेजा, अच्छा। खुद का शीशा टूटा। क्यों? हमारे वहाँ पे एक बस खड़ी थी, वो तकरीबन 2 घंटे हमने बचाई रखी,